आज 1 नवंबर है और छत्तीसगढ़ अपना राज्य स्थापना दिवस बना रहा है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को, और लगभग 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने कई सारी ऊंचाइयां छुई, कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की, तरह तरह की योजनाएं सरकार ने लाई छत्तीसगढ़ में। लेकिन आज भी ऐसे कई हिस्से हैं बस्तर में जो सरकार के इन विकास से कोसों दूर हैं। हम आपको ले चलते हैं दंतेवाड़ा जिले के बचेली और किरंदुल में। यहाँ पर NMDC के माइनिंग चल रही है यहाँ पर काफ़ी वर्षों से। लेकिन इस माइनिंग के नीचे कई सारे गांव बसे हुए हैं। उन गांवों में आज भी विकास के दावे पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इन गांवों में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ के ग्रामीण को सरकार और NMDC ने लाल पानी की सजा दी है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनिंग से जो पानी निकलती है वह पानी उन गाँव में बहती है और उसी पानी को वहाँ के ग्रामीण उपयोग करते हैं। 25 वर्ष के इस छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा ने देश ही नहीं विदेशों तक पूरे जो यहाँ के लोहे हैं उससे कई सारे इंस्ट्रक्चर दिए, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ के इस दंतेवाड़ा ज़िले में लाल पानी के अलावा सरकार ने कुछ योजना नहीं लाई। यहाँ बीते 8 अगस्त को की ग्राउंड रिपोर्ट हिंदी की टीम लाल पानी वाले प्रभावित गाँव में पहुँची थी। इस गांव में गमपुर गांव में एक महिला नदी पार करते हुए बह गई थी। उस महिला को 14 दिन के बाद रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद ग्रामीणों ने खाट के सहारे होकर पोस्टमार्टम के लिए गंगालूर पहुंचाया था। तो 25 वर्ष के इस छत्तीसगढ़ की ये दुर्दशा है। तो सोचिए कि गमपुर जैसे कितने सारे गाँव होंगे जो इस तरह की लाल पानी से प्रभावित गाँव हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट ग्राउंड स्टोरी हिंदी पर। छत्तीसगढ़ के किरंदुल की वो खदान जहां से एशिया का सबसे आला दर्जे का लोहा निकलता है। यहां से निकलने वाला करोड़ों टन लोहा जो दुनिया भर में जाता है। लेकिन अफसोस, इस धरती पर इंसानी जिंदगी की कीमत लोहे से भी सस्ती हो गई है। बीते 25 जुलाई 2025 दंतेवाड़ा के गमपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 45 साल की एक महिला तालपेरू नदी पार कर रही थी, मगर नदी के बहाव ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये वही नदी है जिसमें NMDC की खदान से लोहा धोने के बाद गंदा पानी छोड़ा जाता है। लेकिन हादसे के बाद जो हुआ वो और भी अफसोसनाक था। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन ना प्रशासन ने हाथ बढ़ाया ना पुलिस ने। पुलिस का कहना था ये माओवादी इलाका है। नतीजा, गांव वालों और परिजनों को खुद ही 14 दिनों तक तलाश करनी पड़ी। 8 अगस्त को यानी पूरे 14 दिन बाद महिला का जिस्म डोडी तुमनार गांव के पास झाड़ियों में फंसा मिला। हालत इतनी खराब थी कि पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। सवाल उठता है, क्या ये मौत टाली नहीं जा सकती थी? गुस्सा अब गांव वालों के चेहरे पर साफ नजर आता है। वो लीज पे लेती है ज़मीनों को, तो वहाँ के जितने भी प्रभावित गांव हैं उनको मुआवजा के तौर पर उनको मुआवजा दिया जाता है, या फिर उनके गाँवों को गोद लिया जाता है और वहाँ पर विकास के नाम से कई सारी योजनाओं को लाया जाता है। लेकिन NMDC जो यहाँ पर भारत के नवरत्न कंपनी में से गिना जाता है, वो बचेली और किरंदुल में स्थित है। लेकिन इन जो NMDC के नीचे जितने भी गांव बसे हैं वो लाल पानी से प्रभावित गांव है। इन गांव में जो आयरन से निकलता हुआ पानी बहता है, इस कारण जो है यहाँ के ग्रामीण इन पानी को यूज करने में कतराते हैं। मैं बता दूँ कि बीते 25 जुलाई को ये जो आप ये नदी देख रहे हैं, यह नदी है NMDC किरंदुल से निकला हुआ नदी है। इस नदी पे कई सारे ये देख सकते हैं जो नदी है। इस नदी में जो बीते 25 जुलाई को एक महिला बह गई थी और उस महिला को आज ग्रामीणों ने ढूंढ निकाला है। यह जो महिला की लाश है वो काफ़ी सड़ी हुई है और इस कारण जो है यहाँ बदबू कर रही है, इसलिए ग्रामीण भी इसको निकालने में कतराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई SDRF की टीम नहीं है, ना ही कोई राजस्व की टीम है। जब ग्रामीणों ने पुलिस के पास इसकी सूचना पहुंचाई तो पुलिस के द्वारा बताया गया कि सुरक्षागत कारणों से नक्सल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो सुरक्षा बल की टीम और SDRF की टीम वहाँ पहुँचने में यहाँ उनको दिक्कत होगी, इसलिए उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उन्होंने यह बताया कि ग्रामीण खुद ही उस लाश को ढूंढ निकाले और उसके बाद यहाँ PM करवाने लाए।
हमारे साथ एक ग्रामीण है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामासोरी। रामासोरी। क्या हुआ था? ये लेडीज मतलब आंड्री से गमपुर पार हो रही थी, तो उस समय 25 जुलाई को पार हो रही थी। आज से 14 दिन हो गई, आज मिली डेड बॉडी। तो इस डेड बॉडी को अभी मिलने के बावजूद भी अब निकाल भी नहीं सक रहे हैं, जैसा हो गया। अब पीएम करने गंगालूर थाना में बोले कि पीएम करने लेके आओ। अब कैसे करके लेके जाएंगे? यहाँ का कोई गाड़ी घोड़ा का सुविधा भी है नहीं है। हम ढो के ले जा नहीं सकते हैं, ना बांध के ले जा नहीं सकते हैं। ऐसा डेड बॉडी हो चुका है। अब ये महिला कैसे भाग गई थी? ये महिला वह उधर गमपुर में मतलब पार कर रही थी, गमपुर जाने के लिए। इस गांव से उस गांव बीचों बीच नदी है, ये तमोड़ी के बीच में बह के ले गया वाले। अब डोडी तुमनार और पिड़िया के बीच में मिली है, बहुत कम से कम 8 किलोमीटर की दूरी पर मिल गई है। हमारे साथ इस गांव के सरपंच भी है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बामन करती। आप यहाँ के क्या है? सरपंच। मैं यहीं गमपुर पंचायत का सरपंच। क्या हुआ था 25 तारीख को? 25 तारीख को मतलब वो इस महिला है कि यहाँ अंडरी में उसका बेटा था, वो भी ख़त्म हुआ। तो एक बेटा इधर था, एक बेटा उधर है, 2 बेटा उधर है गमपुर में। कि ये घर से गमपुर पार कर रहा था इस महिला। 25 तारीख को मेरे को 6 बजे रामासोरी ने बुलाया कि आपका गांव का, आपका पंचायत का लेडीज़ को पानी बहा कर लेके गया। कि मैंने थाना में 26 तारीख को दोनों थाना में मतलब सूचना दिया गया हूँ, किरंदुल थाना और बीजापुर थाना, गंगालूर थाना को। अब क्या करेंगे इस डेड बॉडी को? इस डेड बॉडी को अभी पीएम करना बोल के फिर अभी कहाँ लेके जाएंगे पीएम करवाने के लिए? गंगालूर थाना। गंगालूर कितना दूरी है यहाँ से? गंगालूर यहाँ से 30-35 किलोमीटर। 30-35 किलोमीटर। हाँ। एनएमडीसी के कोई कर्मचारी यहाँ आए थे? एनएमडीसी का कर्मचारी कोई नहीं आया। एनएमडीसी का गोद लिया हुआ काम है? एनएमडीसी का बहुत सारे गाँव में यहाँ गोद लिया गाँव में। तो अभी अब इसको जैसे पीएम कराने के लिए अब कल ही लेके जाओगे? कल लेके जाना पड़ेगा, अभी रात हो चुकी है। क्या में लेके जाओगे इसको? हो सके तो हम देखते हैं कि पैदल ले जा सकता है ना, कि किसमें गाड़ी का ट्रैक्टर ले जा सकता है, कि यहाँ बहुत रोड खराब है, कैसे करके लेके जाएंगे हम सोच रहे हैं। ये थे हमारे साथ गमपुर पंचायत के सरपंच बामन करती। इन्होंने बताया कि जो महिला है 25 जुलाई से ही लापता थी और नदी पार करते हुए बह गई थी, और लगभग 14 से 15 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद जो इस महिला को ग्रामीणों ने खुद ही रेस्क्यू किया है और ढूंढ निकाला है। अब इनके पास एक कड़ी चुनौती यह है कि इस महिला की जो डेड बॉडी है उसको गंगालूर थाना ले जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसका पीएम करवाया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। मैं बता दूं कि जो लाल पानी का जो ये जहरीला पानी है पूरा माइनिंग से निकला हुआ पानी है, और इसी पानी को यहाँ के जो ग्रामीण है इसी पानी को उपयोग करते हैं। एनएमडीसी की तरफ से ना तो यहाँ पर कोई पुल बनाया गया है, ना ही कोई यहाँ पर पीने के पानी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं बता दूं और कि महत्वपूर्ण जानकारी ये बता दूं कि एनएमडीसी की तरफ से यहाँ पर लगभग 53 से 55 गाँव को गोद लिया गया है। गोद लेने का आशय है कि यहाँ के जितने भी गाँव है 53-54 गाँव को उसमें सीधा एनएमडीसी योजनाएं लाएगी और उन गाँव को डेवलप करेगी। लेकिन यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर ऐसा कोई स्थिति नज़र ही नहीं आती है। ना तो राज्य सरकारें इस और ध्यान दे रही है, ना ही एनएमडीसी। इस कारण जो यहाँ के ग्रामीण आज भी ऐसे जनजीवन जी रहे हैं और आज भी ऐसी स्थितियों से सामना कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण है यहाँ पर कभी नदी पार करते हुए मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो कभी जहरीला लाल पानी पीकर। जब बस्तर में एनएमडीसी ने किरंदुल और बचेली में खनन शुरू किया था, तब वादा किया गया था 53 गांवों को गोद लिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि ना सड़क है, ना साफ पानी, ना अस्पताल, ना स्कूल। जो पानी है वो लाल और आयरन से भरा हुआ है। इसी जहरीले पानी से हर साल सैकड़ों लोग बीमार पड़ते हैं और कई अपनी जान तक गंवा चुके हैं। एनएमडीसी को यहाँ काम शुरू किए तकरीबन 53 साल हो चुके हैं, लेकिन गांव वालों तक ना तो इसके सीएसआर योजनाओं का फायदा पहुंचा और ना ही प्रशासन की कोई स्कीम असरदार साबित हुई।
जब ग्राउंड स्टोरी हिंदी की टीम वहां पहुंची तो मंजर चौंकाने वाला था। पानी का रंग लाल, चारों तरफ आयरन का मलबा और लोग मजबूरी में वही पानी पीने को मजबूर हैं। ये सिर्फ एक औरत की मौत की कहानी नहीं, ये सवाल है उस सरकार से जो तरक्की के शोर में इंसान की चीख को दबा देता है।